आदरणीय बंधुओं, माताओं, व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में कार्तिक माह में सुनी जाने वाली कार्तिक स्नान की कहानी सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से सुनने वाले व सुनाने वाले पर ठाकुर जी की अपार कृपा बरसती है। उसका घर ठाकुर जी की कृपा से अन्न धन सुख समृद्धि व ऐश्वर्य से भर जाता है। घर में रिद्धि सिद्धि का वास होता है। कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा कहानी के अनुसार एक नगर में एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी 7 बहुओं और 7 बेटों के साथ रहता था। सबके घर अलग अलग थे, परंतु पास पास थे। एक समय कार्तिक महीना आने पर उसके मन में आया कार्तिक का स्नान किया जाए और व्रत जप तप और दान का नियम निभाया जाए। ऐसा सोचकर वह एक एक करके अपनी 7 बहुओं के पास गया और कहा कि वह कार्तिक स्नान करना चाहता है, क्या तुम उसका नियम निभा दोगी? 6 बहुओं ने तो मना कर दिया। तब बड़ी बहू ने कहा, पिताजी, मैं आपके नियम निभा दूंगी, आप यहाँ आकर कार्तिक स्नान कर लेना। अब वह बूढ़ा हर रोज सुबह जल्दी उठ नदी पर स्नान करने जाता, ठाकुर जी की पूजा पाठ करता और घर आने पर उसकी बड़ी बहू उसकी धोती धोकर अपने आंगन में सुखा देती। जैसे जैसे धोती में से पानी झरता वैसे वैसे आंगन में हीरे मोती हो जाते। ऐसा होते देख अगले दिन 6 बहुएं उसके पास आई और बोली, पिताजी, आप हमारे यहाँ कार्तिक स्नान कर लेना। पहले हमने आपको मना कर दिया था, इसके लिए क्षमा मांगती हैं। वह बोला, ठीक है, मुझे तो कार्तिक स्नान करना है, तुम्हारे यहाँ कर लूँगा। अगले दिन वह नित्य नियम करने के बाद जब घर आया तो किसी भी बहू ने उसकी धोती को ना धोया ना सुखाया। तब उसने अपनी धोती स्वयं धोकर उनके आंगन में सुखा दी, पर वहां धोती से झरने वाले पानी से हीरे मोती नहीं हुए, बल्कि आंगन में कीचड़ ही कीचड़ हो गया। बहुएं आपस में बोली, उसके यहाँ तो हीरे मोती और हमारे यहाँ कीचड़। और जाकर अपने ससुर से बोली, हमारे यहाँ तो आप पाप से कार्तिक स्नान करते हो, उसके यहाँ धर्म से, तो अब आप उसके यहाँ ही स्नान कर लेना। बूढ़ा फिर से बड़ी बहू के यहाँ स्नान करने लगा। वह रोज आंगन में धोती सुखाता और हीरे मोती झरते। इस प्रकार करते करते कार्तिक का महीना समाप्त होने को आया। एक दिन वह बूढ़ा चिंता में डूबा हुआ था। बड़ी बहू उसके पास आई और बोली, पिताजी, आप किस चिंता में बैठे हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? मैं नियम पूर्वक आपका कोई कार्य क्या नहीं कर पा रही हूँ? तब वह बोला, बेटी, तुमने पूरे सत से कार्तिक के नियम को निभाया है, लेकिन अब मेरी चिंता का कारण यह है कि कार्तिक स्नान पूरा होने को है। मैं ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहता हूँ और साथ ही चाहता हूँ कि मेरे सभी बेटे बहुएं और परिवार यहाँ आकर भोजन ग्रहण करें। तो बहू ने कहा, इसमें चिंता की क्या बात है? ठाकुर जी की कृपा से सब अच्छे से हो जाएगा। आप सबको न्योता दे आओ।
बहू की बात सुनकर ससुर बहुत खुश हुआ और न्योता देने चल पड़ा। पहले ब्राह्मणों को न्योता दिया और फिर अपने बेटे बहुओं के पास गया। ससुर की बात सुनकर सभी बहुएं कहने लगी, हम तब ही वहां भोजन करने आएंगी जब आपकी बड़ी बहू घर में ना रहे, क्योंकि वह तो दोगली है। यह बात सुनकर बूढ़ा दुखी हुआ और घर जाकर फिर से उदास होकर बैठ गया। बहू ने उसे उदास देखकर पूछा, पिताजी अब क्या हुआ? उसने बहू को सारी बात बता दी। बहू ने कहा, कोई बात नहीं, ब्राह्मणों को भोजन करवाकर मैं खेत पर चली जाऊंगी और जब वह सब भोजन कर जाएंगे तब घर आ जाऊंगी। आप उन्हें बुला लें। बूढ़ा बोला, ठीक है। अगले दिन कार्तिक समाप्ति पर बड़ी बहू ने खूब पकवान बनाए, ब्राह्मणों को जिमाया, दान दक्षिणा दी और फिर खेत पर चली गई। उसके जाने के बाद सब भोजन करने आए। 6 बहुओं ने जितना मन आया उतना खाया और बाकी बचे भोजन में किसी में नमक, किसी में मिर्च और किसी में मिट्टी कंकड़ डाल दिए और चली गई। उन्होंने सोचा अब उसके लिए कुछ भी नहीं बचा, इससे वह दुखी और परेशान होगी। उधर खेत में बड़ी बहू देखती है कि खेत में चिड़ियां दाने चुगने आई हैं। वह उन्हें उड़ाती नहीं बल्कि कहती है, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुर ने घर में भंडारा किया, मैंने खेत में। इस प्रकार वह चिड़ियों को दाना खिला घर आई। आकर देखा तो उसके ससुर फिर से उदास बैठे हैं। वह बोली, पिताजी अब क्या हुआ? उदास क्यों बैठे हो? सब अच्छे से हो गया ना? सब ने भर पेट भोजन कर लिया ना? तब वह बोला, सब अच्छे से हो गया, परंतु तेरी देवरानी जेठानियों ने बचे हुए भोजन को खराब कर दिया। किसी में नमक, किसी में मिर्च और किसी में मिट्टी कंकड़ डाल दिए हैं। तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। तब उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं तो 4 रोटी बनाकर खा लूंगी। ठाकुर जी की कृपा से बाकी सबने अच्छे से खा लिया, कुछ कम नहीं पड़ा। ये बहुत अच्छी बात हुई। और ऐसा कहकर वह रसोई में पहुंच गई। वहां जाकर देखा तो ये क्या, रसोई में तो खूब जगमग हो रही है। कहीं अन्न के भंडार भरे पड़े हैं तो कहीं धन के। कहीं थाली में हीरे मोती जगमगा रहे हैं तो कहीं 36 प्रकार के पकवान। यह देखकर वह भागी भागी अपने ससुर के पास गई और बोली, पिताजी हमारे घर में तो ठाकुर जी की कृपा से रिद्धि सिद्धि बरस रही है। अन्न धन हीरे मोती 36 तरह के पकवान भरे पड़े हैं। जहाँ देखो वहीं 9 निध 12 सिद्ध है। तब ससुर ने जाकर देखा तो सच में ही वहाँ अन्न धन का भंडार भरा पड़ा था। तब ससुर ने कहा, बेटी तुमने कार्तिक माह को सत्य से निभाया, इसलिए ठाकुर जी ने तुम्हारे घर अन्न धन के भंडार भर दिए और उन्होंने पाप से निभाया, इसलिए झरता हुआ पानी कीचड़ बन गया। कार्तिक देवता तुम पर प्रसन्न हुए हैं, सो उनकी कृपा से तुम्हारा घर अन्न धन रिद्धि सिद्धि से भरपूर हो गया है। हे ठाकुर जी महाराज, जैसी कृपा आपने बड़ी बहू पर की वैसी सब पर करना। जैसे उसके घर में अन्न धन रिद्धि सिद्धि दी वैसी सबको देना। इस कथा कहानी को सुनने वाले सुनाने वाले सब पर अपनी कृपा बरसाना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।